इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किसने क्या कहा। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। जो नेता कभी विचारधारा की बात करते थे, आज वो समीकरणों की राजनीति कर रहे हैं। जो पार्टियां कभी एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन थी, आज उनके नेताओं की तस्वीरें एक ही फ्रेम में दिखते ही गठबंधन की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कहीं सत्ता बचाने की बेचैनी है, कहीं संगठन बचाने की लड़ाई, तो कहीं पुलिस पर सवाल है, तो कहीं सिस्टम की संवेदनहीनता पर जनता का गुस्सा। आज की राजनीति सिर्फ मंच और भाषण की राजनीति नहीं रह गई है। अब राजनीति मैसेज की राजनीति है। कौन मंदिर जा रहा है, कौन भंडारे में पूड़ी खा रहा है, कौन पुलिस से भिड़ रहा है और कौन विवादित चेहरों को गले लगा रहा है। हर तस्वीर, हर बयान और हर मुलाकात अब बड़ा राजनीतिक संकेत बन चुकी है। और आज किसने क्या कहा में हम बात करेंगे यूपी की राजनीति के उन्हीं चेहरों की जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो चलिए शुरू करते हैं किसने क्या कहा। सबसे पहले बात ओम प्रकाश राजभर की, जिन पर बड़ा सवाल है। जिस चेहरे को कभी यूपी पुलिस तलाश रही थी, आज वही सुभाषपा के मंच पर नजर आया। क्या ओम प्रकाश राजभर अब सिर्फ चुनावी दबदबा तलाश रहे हैं? क्या सत्ता की राजनीति में अब छवि और चरित्र की कोई कीमत नहीं रह गई? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यूपी की राजनीति में विवादित होना अब नई राजनीतिक योग्यता बनता जा रहा है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में जिसको पार्टी ज्वाइन कराई गई, उस पर बहुत सारे संगीन आरोप थे। आरोप उत्तर प्रदेश में हुई एक हत्या के मामले में भी जुड़ रहे थे। अब इन आरोपों पर ओम प्रकाश राजभर क्या सफाई देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन राजभर की पार्टी को ज्वाइन करके कबूतरा साहब बड़ी चर्चाओं में हैं और उससे ज्यादा चर्चा में है ओम प्रकाश राजभर। अगली खबर शिवपाल यादव से जुड़ी हुई। सुल्तानपुर से एक आवाज उठी जिसमें समाजवादी पार्टी के अंदर की बेचैनी दिखी। क्या अखिलेश यादव का संगठनात्मक ढांचा कमजोर पड़ रहा है? क्या 27 की लड़ाई सपा को फिर शिवपाल के पुराने नेटवर्क की जरूरत पर आ ले आई है? और क्या आज भी कार्यकर्ताओं के बीच नेताजी के बाद संगठन वाला नेता सिर्फ शिवपाल यादव को ही माना जाता है? क्योंकि सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, सीनियर नेता ने शिवपाल यादव को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाई। समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए शिवपाल यादव जैसे नेता समाजवादी पार्टी के नेता होने के बाद किसी और दूसरे में दम नहीं है कि किसी यादव को कुर्सी पे हटा दे। ये झूठ आपको फिर 2027 में पार्टी की कमान, संगठन का कमान शिवपाल यादव जी हाथ में जा रहा है। इसलिए कहता हूं 2027 में सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा मित्रों। ये आप लोगों को बताने आए हम लोग। अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर इकरा हसन एक पीड़ित मां के साथ डीआईजी ऑफिस पहुंची। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस उन्हें महिला थाने तक ले गई। इकरा कहती नजर आई कि गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो। इकरा का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया यह जा रहा है कि एक पीड़ित मां बड़ी परेशान थी, पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही थी और उसी मदद के लिए इकरा हसन डीआईजी के पास पहुंची थी। लेकिन जब इकरा अपने दलबल और काफिले के साथ पहुंची तो पुलिस ने उल्टा ही इकरा हसन पर भीड़ लगाकर रोड पर जाम लगाने की शिकायत की और इकरा हसन को महिला थाने लेकर आ गई। इसके बाद मामला गर्म हो गया और पुलिस के साथ इकरा हसन की जोरदार बहस हुई। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है
कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। हम 6 लोगों का रिलीज करवा दो, नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने से बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अब बात मायावती की। मायावती के आवास के बाहर कांग्रेसी नेताओं की तस्वीरों ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया। सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस और बसपा के बीच अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है और ये लोग बहन जी से मुलाकात करने गए थे? क्या कोई सीक्रेट मीटिंग होने लगी? और सबसे बड़ी बात यही हुई कि दिल्ली से लौटने के बाद बहन जी जिस तरह लखनऊ में अपने आवास पर मौजूद थी, तो क्या बहन जी इन कांग्रेसी नेताओं से मिल पाई? जब तस्वीरों की सच्चाई खंगाली गई तो सामने आया कि कांग्रेस के दो बड़े नेता राजेंद्र गौतम और बाराबंकी के सांसद सतीश पुनिया कांग्रेस के पार्टी कार्यालय से टहलते हुए बसपा कार्यालय के आगे से गुजरे। चूंकि गौतम साहब पहले बसपा में रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जानते पहचानते हैं, लिहाजा उन्होंने बहन जी का हाल उन सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। वो थोड़ी देर रुके, उसी दौरान किसी ने फोटो खींच ली और उसके बाद उन फोटो को लेकर बड़ी चर्चाएं गर्म हो गई कि ये लोग बहन जी से मिलने पहुंचे थे। खैर, बहन जी को अगर मिलना भी होगा तो वो कांग्रेस के इन नेताओं से तो नहीं मिलेंगी, कम से कम अपने कद के नेताओं से मिलेंगी। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत नाराज थे। असल में उनके कार्यक्रम में उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी और गडकरी इस बात पर बड़े नाराज हो गए और मन से ही भभक पड़े। उन्होंने कहा कि शांत रहो वरना बाहर निकलवा दूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी शांत और सहज छवि के लिए पहचाने जाने वाले गडकरी को सार्वजनिक मंच से सख्त चेतावनी देनी पड़ी? सुनिए क्या कुछ हुआ उस कार्यक्रम में। तुमको बाहर नहीं शाम तुम्हारा बाद में मैंने बोला ना बात करूंगा करके, तुम भलते यहाँ कार्यक्रम में मत करो, चल बाहर जाओ। लखनऊ में बड़े मंगल का बड़ी शिद्दत से आयोजन होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि हनुमान जी के लिए लखनऊ में मंगल के दिन बड़े भंडारों का आयोजन होता है और ये नवाबों के दौर से परंपरा चली आई है। इसी भंडारे में अखिलेश यादव पहुंच गए तो फिर मामला अपने आप बड़ा हो गया। अखिलेश यादव भंडारे में न सिर्फ पहुंचे बल्कि उन्होंने प्रसाद को खाया भी और प्रसाद को बांटा भी। पूरी सब्जी उन्होंने खाई और पूरी सब्जी बांटी और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की और सरकार पर हमला भी बोला। कभी उन्होंने गिरते हुए रुपए पर, एनकाउंटर पर और कानून व्यवस्था पर बातचीत की। अखिलेश यादव ने एक साथ कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। लेकिन ये बात जानिए कि ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। अखिलेश यादव की मौजूदगी समाजवादी पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर एक बड़ा कदम है। इनकाउंटर बड़े पैमाने पर सरकार ने केवल कानून व्यवस्था को लेकर के दिखावा किया है, लेकिन एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये लिखा है कि राजधानी लखनऊ में एक दिन में कितनी महिलाएं लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों के ऊपर कितनी घटनाएं हो रही हैं। इसी लखनऊ में, इसी राजधानी में न जाने कितने उदाहरण हैं जहां पर बेटियों के, बहनों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, घटना हुई है। और सरकार को वो आंकड़ा भी जनता को देना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं। और फिर सरकार वो आंकड़े देना क्यों भूल जाती है कि हमारा रुपया कितना और गिरेगा? क्या पाताल लोक में ढूंढेंगे जाके रुपया को? बहुत ज्यादा होगा। क्या रुपया इतना नीचे जाएगा? क्या लग रहा है पाताल लोक की तरफ दिशा बन गई है? और याद रखिए, जब डीजल पेट्रोल आगे ऊपर बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा होगा, दूध दही महंगा होगा, जरूरत की चीजें महंगी होंगी। हर एक को मौका मिलेगा महंगाई बढ़ाने का। महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। जहां ये इनकाउंटर के आंकड़े दे रहे हैं, वही डीजल पेट्रोल के भी तो आंकड़े दें। अभी जनता सावधान रहे, बीजेपी और बढ़ाएगा डीजल पेट्रोल की कीमत। ये जो गैस सिलेंडर और महंगा होगा। अरे अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं, नो वर्क का भी ये करेंगे फैसला। क्या काम ही मत करो, घर बैठो। अगली तस्वीर जो है वो एक बहुत गंभीर और सिस्टम पर सवाल खड़े करती तस्वीर है। तस्वीर कानपुर से है जहां पर सिस्टम कटघरे में खड़ा है।
असल में आईटीबीपी का जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस और अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा। आरोप है कि एक निजी अस्पताल में अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला का हाथ काटना पड़ा, लेकिन इस मामले में जब शिकायत की गई तो कार्रवाई कुछ नहीं हुई। जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। सवाल एक अस्पताल का नहीं है, सवाल उस खराब व्यवस्था का है, उस स्वास्थ्य व्यवस्था का है जहां इलाज और लापरवाही के बीच एक रेखा खतरनाक तरीके से धुंधली होती जा रही है। हालांकि जैसे ही ये जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचा, वहां पर चर्चा बड़ी गर्म हो गई, मीडिया वायरल हो गई, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आज किसने क्या कहा में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की राजनीति और व्यवस्था में इस वक्त हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही है। कहीं सत्ता बचाने की जंग दिखी, कहीं छवि बदलने की कोशिश, कहीं गठबंधन की अटकलें, तो कहीं न्याय के लिए सिस्टम से टकराती आवाजें। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने यही है कि क्या राजनीति अब सच में जनता के मुद्दों पर चल रही है या सिर्फ तस्वीरों, नारों और नैरेटिव की लड़ाई बनकर रह गई। आज किसने क्या कहा में बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव अगर कुछ हो तो आप हमें लिख सकते हैं। कमेंट में लिखिए आप इस प्रोग्राम में किस तरह के सुधार चाहते हैं, या अगर आपकी कोई खबर है जिसे आप इस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं तो हमें वो कमेंट में लिंक जरूर पेस्ट कीजिए। इस खबर को बनाने में मदद की थी हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। नमस्कार।